साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे 3 मिनट के अंदर की संज्ञा किससे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति और स्थान को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है मोहन, सूरज, और स्थान का नाम हो सकता है जैसे हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, और किसी वस्तु का नाम हो सकता है जैसे कपड़ा, ये सब हो सकता है। संज्ञा प्राचीन काल में संज्ञा 5 प्रकार की होती थी: व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आधुनिक में संज्ञा 3 होती थी: व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक। जातवाचक के 2 भेद होते थे। कौन कौन? एक होता भाव द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। और अगर आपसे यह पूछे कि मूल रूप से संज्ञा कितनी होती तो 2 होती। कौन कौन है? यथार्थवाचक, भाववाचक। यथार्थवाचक के 4 भेद होते थे: व्यक्तिवाचक, जातवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। और भाववाचक एक भेद थी, भाववाचक। तो आप लोग संज्ञा समझ लीजिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आप समझते हैं, इससे एक उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली हूँ और इसका बहुवचन नहीं बन सकता है, सिर्फ या ये वस्तु को दर्शाती। जैसे मोहन, राम, दिल्ली, मुंबई, एक स्थान का मतलब बोध कराती। जैसे दिल्ली पूरी पृथ्वी पर एक है, इसके अलावा और नहीं, दिल्ली का बहुवचन नहीं बना सकती। जैसे किसी का नाम हो गया यमुना नाम हो गया, तो यमुना विशेष है, इसके अलावा यमुना नहीं है। मतलब यमुना जैसे और यमुना विशेष है, विशेष। किसी आप नदी का नाम ले, गंगा, तो गंगा एक है। आप किसी स्थान का आप किसी का नाम ले सकते हैं। मतलब सूरज, तो सूरज विशेष है इस दुनिया में, इसके जैसे और होंगे उन्हीं हम विशेष हैं। तो आप लोग समझ लीजिए व्यक्तिवाचक। अब जातवाचक समझते हैं। जातवाचक मतलब जिसके जैसे और हो, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे मतलब जिसके जैसे और, जैसे घर, तो घर एक नहीं होते, घर अनेक होते। जैसे घर के घरे हो जाते हैं, घर हो जाता है। और ये समझिए आप लोग, जैसे शहर, तो शहर अब बाहर में बहुत सारे, जैसे यूपी, मुंबई, हरियाणा, इस तरह। तो शहर, तो शहर के शहरे हो जाता है, तो यह जातवाचक हो जाता है। अगर बहुवचन बन गया तो जातवाचक, बहुवचन नहीं बना तो व्यक्तिवाचक। तो आप लोग जातवाचक समझिए। आप समझते हैं भाववाचक। भाववाचक 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम समझते हैं जातवाचक, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे नापा तौला न जा सके, केवल नापा तौला जा सके, गिनती नहीं की जा सकती। जैसे पानी है, तो पानी को आप सिर्फ नाप तोल सकते, गिनती नहीं कर सकते। जैसे डालडा, रिफाइंड, कोयला, जल, ये सब आदि पदार्थ होते हैं जो सिर्फ आप इसे गिन सकते, मतलब नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। आप लोग समझ गए द्रव्यवाचक किसे कहते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं अपने समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक समूह का बोध कराती है, मतलब संगठन का बोध कराती है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आर्मी, पुलिस, स्कूल, घर, परिवार, गुच्छा। जैसे आप आर्मी की बात करें तो आर्मी में एक संगठन होता है। संगठन में समूह होता है कि कितने रहते हैं। आप परिवार ले लीजिए, परिवार में आप जैसे 10 सदस्य रहते हैं, तो एक समूह का बोध होता है। आप समझिए। उसके बाद जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो जाता है, उसमें कई अंगूर लगे होते हैं, तो वह समूह का बोध होता है। अब इसके बाद आते हैं भाववाचक। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के निर्माण होती है। हम आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बता देंगे। भाववाचक जो महसूस कर, जैसे खट्टा, मीठा और बुढ़ापा, जवानी, यह सब भाववाचक संज्ञा जो सिर्फ महसूस किया जाए। धन्यवाद।